So hello and welcome guys. In this video we will learn about learn C language coding calculator. ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेटर कोड करने वाले हैं सी लैंग्वेज में। तो चलिए हम अपना VS कोड हम लोग जल्दी से खोल लेते हैं और हम लोग यहाँ पर नया एक फ़ाइल बना लेते हैं कैलकुलेटर CALCULATOR कैलकुलेटर डॉट सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज कैलकुलेटर कोड करने वाले हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में। और कैलकुलेटर ये एक सिंपल बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, जो लोग अभी सी लैंग्वेज सीख रहे हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ बना बना के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि सी लैंग्वेज का जो कोडिंग होता है वो स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h से। हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। तो ये क्या है? ये है, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। क्या इंक्लूड कर रहे हैं? तो हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। अगर स्पेस दोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो स्पेस नहीं देना है आप लोग को। ये बिना स्पेस के सबसे ऊपर में आप लोग दे देना। ठीक है, इंट। अच्छा, ये जो कैलकुलेटर रहेगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सिंपल ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो सेकंड लाइन लिखे हैं यहाँ, इसके बाद से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इंट मेन यहाँ पे देना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्या करता हूँ, आप लोग के हिंट के लिए यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आप इस तरह से फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो यहाँ पे ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट क्या होता है आप लोग को पता है? कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, उसको इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ जो कोडर्स होते हैं या जिनको लाइक उसमें हिंट चाहिए, एक बार में कोड दिख जाए, मतलब कहाँ पर से क्या चीज़ हम लोग करें। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा डिक्लेयर वेरिएबल, तो इसके नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी देखूँगा तो मेरा टाइम बचेगा, है ना। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैंने यहीं पर से वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो मुझे तुरंत दिख जाएगा। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। पहले हम लोग यूज़र से ऑपरेटर लेंगे। कौन सा ऑपरेटर यूज करने वाला? यूज़र प्लस यूज करने वाला है, माइनस यूज करने वाला है ना, उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है। तो ये जो कैरेक्टर ऑपरेटर हम लोग लेंगे यहाँ पे। 4 क्यों लिखा है? इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। हम लोग यूज़र से कैरेक्टर लेने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लोट आएगा। फ्लोट हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूज़र जो है वो नंबर्स के जगह पे वो डेसिमल नंबर्स भी डाल सकता है ना। इंटीजर नंबर ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि यूज़र इंटीजर नंबर ही डालेगा। लेकिन हाँ, यूज़र को नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो दूसरा कुछ डालेगा तो एरर आ जाएगा। लाइक अगर किसी का नाम वगैरह लिख दे, क्योंकि कैलकुलेटर है तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स के साथ, इंटीजर्स के साथ डील करेंगे और फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ। समझ में आया? तो ये देखो यहाँ पे मैंने 3 फ्लोटिंग वैल्यूज़, फ्लोटिंग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स ले लिए। पहला तो num1 जो यूज़र एक नंबर डालेगा, फिर दूसरा नंबर, उन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर रहेगा। क्या मतलब 2 + 2, तो बीच में प्लस क्या ऑपरेटर है। अब 2 + 2 यहाँ पे 2 नंबर्स हुए ना, 2 और 2। अब मान लीजिए 2 + 3 कर रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हुए, इसलिए num1 num2 लिया मैंने। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है, इसमें हम लोग को 2 + 3 करेंगे तो 5 जो आएगा वो रिज़ल्ट में आएगा। इसलिए हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू में 3 थे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट करवाएंगे, मतलब यूज़र के पास से पूछेंगे। यूज़र को भी दिखना चाहिए ना कि कंप्यूटर क्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले, यूज़र टू एंटर एन, एक ऑपरेटर मांगेंगे यूज़र से, और 2 नंबर, है ना। दो क्या मांगेंगे? 2 नंबर। यूज़र से एक ऑपरेटर और 2 नंबर मांग लेंगे हम लोग। कैसे मांगेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर बोलेंगे यूज़र को हम लोग कि एंटर एन ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम लोग को ऑपरेटर दिखाने भी पड़ेंगे कि यूज़र को कौन से ऑपरेटर
एंटर एन ऑपरेटर, ठीक है, एंटर एन ऑपरेटर। तो यूज़र को इस तरह से दिखाना होगा, मतलब कंप्यूटर के सामने से दिखना चाहिए ना कि कौन सा 4 ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, और फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीज़न। तो यूज़र के पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कोड जब रन करके दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से यूज़र के सामने दिखेगा कि उसको इन्हीं 4 में से चूज़ करना है, ठीक है। मतलब प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है या डिवीज़न करवाना है। इन चारों में से कोई एक वो एंटर करेगा। फिर हम लोग स्कैन एफ करेंगे और यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम लोग स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कराएंगे स्कैन एफ %c, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर है तो क्या लिखेंगे %c, ठीक है, %c। उसके बाद एंड क्या करेंगे यहाँ पे, एंड ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर ले लेंगे, ठीक है। एंड लिखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, तो ऑपरेटर ले लिए। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे ऑपरेटर ले लिए। ओके सॉरी, ऊपर में यहाँ पे डबल आर आ गया था, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, OPERATOR, ठीक है। अभी एरर नहीं देगा। चलिए, तो यहाँ पर यूज़र से ऑपरेटर ले लिए। अब 2 नंबर्स भी लेने हैं। तो देखिए, अब 2 नंबर्स लेने के लिए आप लोग को 2 बार उससे नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में दोनों नंबर इस तरह से ले सकते हैं। देखिए, कोड को ऐसे शॉर्ट बनाना है आप लोग को। क्या बोलेंगे, एंटर 2 नंबर्स, है ना। तो यूज़र देखेगा और 2 नंबर्स एंटर कर देगा, एंटर 2 NUMBERS, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर यूज़र से हम लोग ले लेंगे, एंटर 2 नंबर्स। तो यूज़र क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा, एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ, जो यूज़र एंटर करेगा उसको हम लोग स्टोर करवाएंगे, स्टोर करा देंगे इस तरह से %। अब 2 नंबर्स लेना है, इसलिए 2 बार %f, फिर से %f आप लोग को देना है। समझ में आया, %f, एक बार में 2 नंबर हम लोग यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद एंड num1, फिर एंड num2, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर्स जो यूज़र डालेगा उसको हम लोग स्टोर करा दिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म द ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटर एंटर्ड बाय द यूज़र, इस तरह से। तो यूज़र कौन सा ऑपरेटर डाल रहा है उस हिसाब से ऑपरेशंस होंगे, वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे, ठीक है। स्विच यूज करेंगे, एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपरेटर, क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे केस 1 लेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या करा रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। केस 1 में, केस 1 में ये हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है प्लस कराने के बाद रिज़ल्ट क्या आएगा, तो RE, रिज़ल्ट में हम लोग लिख देंगे रिज़ल्ट इक्वल्स num1 प्लस num2, num1 प्लस num1, उसके बाद प्लस num2। इस तरह से 2 नंबर्स हम लोग ऐड कराएंगे। और ये कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर कॉलन लगाना भूल जाओगे तो ये कंपाइल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम लोग इस तरह से Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल
वी कर देंगे। और देखिए यहाँ पे जो प्लस है वो हम लोग एक बार करा चुके हैं, अब माइनस कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि यूज़र प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीज़न, इन चारों में से कोई एक एंटर करने वाला है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग एंटर दबाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। प्लस के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ पे भी एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक बार डिवीज़न करवा देंगे, तो ये चारों ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। चारों ऑपरेटर्स में से यूज़र कोई एक ऑपरेटर को चूज़ करने वाला है। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र चारों में से कुछ और ही लिख दे, मतलब चार के अलावा भी कुछ लिख दे, हो सकता है ना ऐसा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिखने वाले हैं प्रिंट एफ, फिर हम लोग कह देंगे यूज़र को इनवैलिड ऑपरेटर। आप लोग को ऑपरेटर देख के इस तरह से क्या बोलेंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। यूज़र को क्या बोलते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर आपने डाला है तो एंटर्ड। ठीक है, ENTERED, एंटर्ड। तो यूज़र ने इनवैलिड क्या बोलते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर यूज़र ने एंटर किया है, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग बता देंगे। और अगर यूज़र ने वैलिड डाला होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनवैलिड ऑपरेटर इसलिए रिटर्न 1 देना है हम लोग को। उसके बाद अगर सही ऑपरेटर डाला है, सब कुछ सही नंबर्स भी डाले हैं वहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट दिखना चाहिए अब, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे इस तरह से, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ द रिज़ल्ट इज़, तो जो रिज़ल्ट रहने वाला है वो यहाँ पर दिखेगा, परसेंटेज .2f इसलिए लिखा गया यहाँ पे, देखिए f से यहाँ पे फ्लोट होता, परसेंटेज f लिखते तो फ्लोट होता, तो बहुत बड़ा लंबा 9-10 पॉइंट के बाद 9-10 नंबर्स आते इसमें, 0-0-0 इस तरह से। अगर 2+4 करवाएंगे, 2+4 करवाएंगे तो क्या है 6, लेकिन 6.0000 इस तरह से आएगा, इसलिए 2f लिखा है। 2f मतलब 2 ही डिजिट तक आप लोग को आंसर से मिलेंगे। ठीक है, मतलब 6.00 हो जाएगा। अगर 2 और 4 को ऐड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 6.00, यानी फ्लोटिंग वैल्यू आएगा हमारे पास, लेकिन सिर्फ 2 डिजिट तक ही आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट लगेगा। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पर /n, उसके बाद ये कॉमा और RESULT, रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। क्लियर है। अभी ये रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर हम लोग रिटर्न 0, यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दीजिए। देखिए रिटर्न 1 रहता, मतलब फॉल्स वैल्यू था वो। ठीक है, मतलब इसमें रिटर्न 0 होने के बाद क्या हो जाता है कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया, और जो यूज़र ने, जो हम लोग चाहते थे कि यूज़र ये ऑपरेटर्स ही डाले, वही डाला उसने। लेकिन अगर इनवैलिड ऑपरेटर डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है, रिटर्न 0 रिटर्न 1। यहाँ पे हम लोग ये कॉमा नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा था एरर। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जल्दी से देखिए, आप लोग को कंट्रोल दबाना है, और जो एस्केप बटन है ना एकदम कोने पे राइट में, ठीक है, राइट हैंड साइड पे है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एस्केप बटन है ESC लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक बटन है। ठीक है, तो कंट्रोल को दबा के रखना है, और उसके बाद उस बटन को दबाना है जो एस्केप के जस्ट नीचे है। तो ये इस तरह से टर्मिनल खुल के आ जाएगा। देखो दिख रहा है आपको कैसे हो रहा है, ये देखिए इस तरह से टर्मिनल खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को इसको सेव कर लेना है, Ctrl+S। सेव करने के बाद आप लोग को टर्मिनल में आ जाना है, और टर्मिनल में आकर टाइप करना है GCC, 2 बार C लिखना है, GCC कैलकुलेटर CALCULATOR कैलकुलेटर .c। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है
जीसीसी तो कोई अभी एरर नहीं आया यहाँ पे, मतलब हमारा कोड जो है सक्सेसफुली क्या बोलते हैं उसको, वो हो गया है, बिल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे ./a.exe। ठीक है, आप लोग को इतना लिखना है ./a.exe और उसके बाद एंटर दबा देना है। तो आप देखिए ये हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है, हमारा जो कैलकुलेटर है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कैलकुलेटर हमारा कि एंटर एन ऑपरेटर। ये कैलकुलेटर क्या पूछ रहा है हमसे, एंटर एन ऑपरेटर। तो इन चारों ऑपरेटर में से मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है कि प्लस डालना है, माइनस डालना है, मल्टीप्लाई डालना है और स्लैश डालना है। इन चार में से कोई एक ऑपरेटर चूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से प्लस यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया हमारा टर्मिनल। क्लियर लिखने से, क्लियर लिख के एंटर दबाइए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग फिर से एक बार जीसीसी calculator.c इसको रन करेंगे। उसके बाद a.a/a.exe, उसके बाद इसमें से एक ऑपरेटर चूज़ कर लेंगे प्लस, फिर एंटर दबा देंगे। अब दो नंबर पूछ रहा है, लाइक 4, स्पेस दे के 4 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐड होके द रिज़ल्ट इज 8 आ गया यहाँ पे। तो हमारा कैलकुलेटर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। चलिए अभी हमने प्लस यूज़ किया, अब हम लोग यहाँ पे माइनस को यूज़ करके देख लेते हैं। तो एक बार फिर से, अब इस बार जीसीसी calculator.c वो रन करने का ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो कोड है सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यूज करके देखते हैं। तो 4 और 4 का माइनस करवाएंगे तो 0 आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 आंसर आ गया, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, 0। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 और 4 का। ठीक है, सॉरी पे एंटर दबाना था। उसके बाद 4 और 4 का, तो 4 क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई हो गया। और देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना, वहाँ पे %.2f लिखा था, इसलिए यहाँ पर 16.00 आ रहा है। मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको करेक्ट कर रहा है ना। चलिए अब उसके बाद हम लोग एक बार फिर से इसको रन करते हैं और इस बार डिवीज़न करके देखते हैं। तो डिवाइड हम लोग करते हैं किससे, देखिए 2 का डिवाइड करते हैं 1 से, 2 का डिवाइड 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 से, देखिए आ गया 0.67 इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बना चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ठीक है, इतना करेंगे। अब आगे की वीडियोज़ में हम लोग और बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, आप लोग को ये कैलकुलेटर पसंद आया हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।